देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान को रोजगार बढ़ाने का काम किया है। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। भूले बिसरे हैं कभी कोई सरकारी पद का विज्ञापन हुआ भी, परीक्षा भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति में चढ़ गई। आज तक कोई साबित परीक्षा नहीं हो गई। यही नहीं, नौजवानों को तो बेरोजगार बना ही रही है, साथ ही साथ अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों को दिया गया संवैधानिक आरक्षण का अधिकार ये सरकार खत्म कर रही है, निष्प्रभावी और शून्य कर रही है। हमारे पास सभी रिकॉर्ड है सरकारी नौकरियों के विज्ञापन का। जो भी सरकारी विज्ञापन आया है, पिछड़े वर्गों को जहां आरक्षण 27% मिलना चाहिए, 27% के एवज में कहीं 5%, कहीं 8%, कहीं 9% दिया गया। अनुसूचित जात और जनजात का आरक्षण जहां 22-23% मिलना चाहिए, उसके सापेक्ष कहीं 3%, कहीं 4%, कहीं 5% पर लाकर खड़ा कर दिया गया। बिना किसी शासनादेश के यह सरकार संविधान द्वारा किया गया आरक्षण को अपने मन तरीके से तोड़ मरोड़ करके उसमें कटौती करने का प्रयास कर रही है। यहां तक कि किसी विज्ञापन में तो अनुसूचित जात का आरक्षण पूरी तरह से गायब कर दिया है। तो वही दूसरी ओर किसी दूसरे विज्ञापन में अनुसूचित जनजात का हिस्सा पूरा मान लिया गया। तो किसी और विज्ञापन में पूरे पिछड़े वर्गों के आरक्षण को गति डाल दी गई। उसके साथ ही साथ आज देश की महंगाई से आम की जनता की कमर टूट चुकी है। 2014 के पहले जिन पर कभी भी जीएसटी और टैक्स नहीं लगता था, आज उसको जीएसटी और टैक्स लगता है। आपने देखा होगा 2014 के पहले आप घर बनाते थे, एक कमरा बनाते थे, मोरंग, बालू, सीमेंट, सरिया लाते थे, ईटा लाते थे, तो उस पर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता है। 2014 के बाद जब से भाजपा सरकार आई है, आप बालू, मोरंग, सीमेंट, सरिया, ईटा कुछ भी लाओगे, हर चीज पर आपको आज जीएसटी देनी पड़ रही है। यहां तक कि जो आप कपड़ा पहने हो, जो जूता चप्पल पहने हो, इस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। अगर मार्केट से अपने कुर्ते या शर्ट के लिए बटन लेने जाओ, सुई धागा लेने जाओ, उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। हाथ उसको तब हो गई जब बच्चों के खाने पीने की चीजें, दूध, दही, मक्खन, पनीर, मट्ठे पर भी जीएसटी लगना शुरू हो गई। यानी टैक्स दर टैक्स जीएसटी के माध्यम से आपका शोषण किया जा रहा है। उसके एवज में किसानों को मिल क्या रहा है? आप जानते होंगे कि सरकार ने वादा किया, हम किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाएंगे। लाभकारी मूल्य तो आज तक नहीं मिला। अलबत्ते न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसान लोग दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन करने लगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, उनको जानवरों की तरह से लाठियों से पीटा गया। उनके धरना स्थल पर रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, आंसू गैस छोड़े गए।
और रबर की बुलेट दागी गई, सैकड़ों किसान हताहत हुए। यही नहीं, इसके पहले भाजपा सरकार ने नया किसान बिल ला करके, कृषि बिल ला करके किसानों की खेती को भी अदानी और अंबानी को देने की कोशिश की, जिसमें लगभग 1.5-2 साल तक दिल्ली में किसानों का लंबा धरना प्रदर्शन चला। लगभग 750 किसान शहीद भी हुए। उस आंदोलन में लगभग 750 किसान मौत के घाट, मौत को गले लगाना पड़ा, शहादत देनी पड़ी। तब जाकर सरकार ने उस बिल को वापस किया था। यानी किसानों का गला घोटना चाहती सरकार और बाबाही उठा लेती है। हम किसानों को 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं। आप किसानों को क्या दोगे? किसान को पूरे देश को रोटी खिलाता है, किसान को अपने खून पसीने वाली कमाई से पूरे देश को भोजन देता है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं? आज किसानों के साथ ये सरकार संतुलित व्यवहार कर रही है। आप उसको वाजिब पैसा दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करो, उसमें 6,000 रुपए की जरूरत नहीं। अब तुम 6,000 रुपया देते हो तो छुट्टा जानवरों के माध्यम से उसकी फसल 6,000 रुपया सालाना देते हो, लाखों रुपए की फसल छुट्टा जानवरों के माध्यम से उसकी चरा देते हो, तो तुम्हारा 6,000 रुपया कितना है, क्या माने रखता है? इसे क्यों आज कहते हैं कि मोदी गारंटी, अब खुशी ने भी तो मोदी गारंटी झूठी नहीं ली। आपको याद होगा 2014 लोकसभा चुनाव की चुनावी सभा इसी मुख्यालय पटना में मोदी करने आए थे। उन्होंने कहा था हम कोरोना अगर सरकार में आ गए तो कोरोना चीनी मिल चलाएंगे। जैसे सरकार में आए कोरोना चीनी मिल बिक गई, एक गारंटी खत्म। मोदी जी आप कहते हो ये मोदी की गारंटी है, तो मोदी गारंटी तो आप भी तो कुर्सी में थे, कोरोना चीनी मिल तो बिक गई। उसके एवज में अगर कुशीनगर जिले में कहीं भी नई चीनी मिल लगा देते तो हम लोग सोचते कि चलो कोरोना चीनी मिल तो नहीं चली, उसके एवज में जिले में कहीं दूसरी चीनी मिल लगी, वो भी नहीं किया आपने। आज रामपुरा में एक चीज बंद पड़ी है, कप्तानगंज भी हो गया, करोड़ों कप्तानगंज भी सर बंद हो गया, कप्तानगंज बंद हो गई, वहाँ करोड़ों रुपए बाकी और 50 करोड़ से ज्यादा किसानों की देनदारी बाकी है। एक पाइप पर नहीं किया जा रहा। तो ये मोदी गारंटी है। मोदी गारंटी बड़े बड़े पैसाओं की तिजोरी मोटी करने की है और किसानों को खून चूट कर उन जन चहते हुए बच्चों को मोटा करने की है। और साथियों एक गारंटी और फेल हो गई। इत्तेफाक से उसमें बीजेपी सरकार में मंत्री था, 2 साल पहले कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी उस एयरपोर्ट का लोकार्पण करने आए। मुख्यमंत्री जी भी थे और इत्तेफाक से मंत्री के रूप में मैं भी वहां मौजूद था। उन्होंने कहा था 1 महीने बाद कुशीनगर से रोजाना फ्लाइट यात्री को लेकर के यहां से लखनऊ दिल्ली जाएगी। 2 साल हो गए, आज तक कोई भी अभी जहाज नियमित रूप से चालू नहीं हुई। 2 गारंटी इन्होंने यहां दिया, दोनों गारंटी फेल।
और साथियों, यही नहीं, ग्रामीण जो छोटे व्यापारी हैं, लघु मध्यम व्यापारी, उनको भी शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। जिन व्यापारियों ने कभी नोट और दोनों भाषा को दिया था,